कभी कभी ना एक छोटा सा पल एक बहुत बड़ी कहानी बन जाता है। जयपुर के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुआ बस इतना कि एक छात्रा और एक राजनेता के बीच कुछ सेकंड की बातचीत हुई और देखते ही देखते उसका वीडियो वायरल हो गया। इस एक वीडियो ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतों को खोलते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये घटना हुई, हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या ये एक छात्रा के एकदम असली गुस्से का इजहार था, या फिर इसके पीछे कोई पहले से प्लान की गई सोची समझी साजिश थी। आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो सोर्स हमें बताता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि वहां का माहौल कैसा था। तो जरा माहौल को समझिए। जगह थी जयपुर की हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी। मौका था कॉन्वोकेशन सेरेमनी का। मंच पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जैसे बड़े नाम मौजूद थे। छात्रों से भी कहा गया था कि वे पारंपरिक भारतीय परिधान में आए। मतलब सब कुछ एकदम औपचारिक, एकदम गरिमापूर्ण था, जैसा कि ऐसे कार्यक्रमों में होता है। सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से ही चल रहा था। अब देखिए, किसी भी दीक्षांत समारोह का ना एक तय प्रोटोकॉल होता है, एक तय तरीका होता है। लेकिन सोर्स के मुताबिक उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो इस तय प्रोटोकॉल से थोड़ा अलग था। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आना शुरू हो गया। सोर्स के अनुसार हुआ ये कि राज्यपाल ने कुछ चुनिंदा छात्रों को डिग्री दी और फिर वे कार्यक्रम से चले गए। जैसे ही वो गए, कुछ छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे माहौल थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मंच पर वापस आए। उन्होंने स्थिति को शांत करने के लिए एक ऐलान कर दिया कि बाकी सभी छात्रों को वो खुद डिग्री देंगे। और उप मुख्यमंत्री का यही ऐलान उस एक पल की वजह बना जो इस पूरे विवाद का केंद्र है। एक छात्रा और उप मुख्यमंत्री के बीच का वो छोटा सा संवाद जो अगले कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। उप मुख्यमंत्री ने तो सबको बुला लिया। इसी बुलावे पर कई छात्रों में से एक छात्रा अपनी डिग्री लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ी। उस वक्त हॉल में बैठे किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये चंद सेकंड इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। डिग्री हाथ में लेते हुए छात्रा ने उप मुख्यमंत्री से ये शब्द कहे। सोर्स के मुताबिक छात्रा का लहजा काफी तल्ख था और ये कहने के बाद उसने अपने हाथ भी झटक दिए। बस यही वो क्षण था जिसे कैमरों ने कैद कर लिया और जो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ ना, इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने इसे एक छात्रा का साहसी कदम बताया, तो दूसरी तरफ, जैसा कि हमारा सोर्स मटेरियल दावा करता है, इसे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा करार दिया गया। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। पहली कहानी यह है कि यह घटना जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी के गुस्से का प्रतीक थी, जो व्यवस्था से नाराज है। लेकिन हमारा सोर्स मटेरियल एक बिल्कुल ही अलग कहानी पेश करता है। उसका दावा है कि ये कोई अचानक आया गुस्सा नहीं, बल्कि एक वामपंथी लॉबी का रचा हुआ एक सुनियोजित कार्यक्रम था। तो चलिए अब और गहराई से देखते हैं कि ये सोर्स अपनी इस साजिश वाली थ्योरी को सही साबित करने के लिए क्या तर्क देता है, क्या जानकारी देता है, और वो आखिर इस घटना पर अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचता कैसे है। सोर्स के अनुसार मंच पर उप मुख्यमंत्री से बात करने वाली इस छात्रा का नाम सारा इस्माइल है। और यहीं पे सोर्स अपना सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद दावा करता है। लेख का आरोप है कि सारा इस्माइल सिर्फ एक आम छात्रा नहीं है, बल्कि वामपंथी टूलकिट गैंग की सदस्य है। ये एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल अक्सर संगठित राजनीतिक विरोध को बताने के लिए किया जाता है। सोर्स के हिसाब से ये कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, बल्कि एक बड़े एजेंडे का हिस्सा था। अपने दावे को और मजबूत करने के लिए सोर्स ये भी बताता है कि विश्वविद्यालय के दूसरे छात्र छात्राएं सारा के इस बर्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं थे। सोर्स का कहना है कि उन्होंने इस पूरी घटना को बदतमीजी की इंतहा करार दिया। तो कुल मिलाकर इस सोर्स का फाइनल तर्क ये है कि जो कुछ भी कैमरे पर दिखा, वो युवाओं का असल और स्वाभाविक गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बनावटी विवाद था। एक ऐसा विवाद जिसे सोर्स के मुताबिक सिर्फ सरकार के छवि खराब करने के मकसद से पैदा किया गया था। और अंत में ये लेख एक बेहद बेहद गंभीर चेतावनी के साथ खत्म होता है। सोर्स अपने पाठकों को जिहादी मानसिकता से सावधान रहने को कहता है। यहां यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ये शब्द और ये चेतावनी दोनों ही सीधे सीधे सोर्स आर्टिकल से लिए गए हैं और ये उसकी अपनी भाषा और उसका अपना निष्कर्ष है। तो ये पूरा वाकया हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर जाता है।
कि जब सोशल मीडिया के इस दौर में किसी एक व्यक्ति का कोई निजी काम एक सार्वजनिक प्रतीक बन जाता है, तो उसकी असली कहानी क्या होती है और इस कहानी पर आखिर कंट्रोल किसका होता है? इस पर विचार जरूर कीजिए।